जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार नवी मुंबई को विदेशी टॉप के विश्वविद्यालयों का हब बनाने जा रही है, जो कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास 10 विदेशी कैंपस खुलेंगे। 10 विदेशी 5 किलोमीटर के दायरे में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, और उसके 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इसमें यूके के भी हैं 2, ऑस्ट्रेलिया के भी है, इटली का भी है। और इन जो टॉप यूनिवर्सिटी के कैंपस खुलेंगे नवी मुंबई में, उसमें एक का नाम है एबरडीन यूनिवर्सिटी, दूसरे का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, तीसरे का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, चौथा है इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पांचवा है इंस्टीट्यूटो यूरोपियो डी डिजाइन। ये 5 विदेशी कैंपस नवी मुंबई में खुलने जा रहे हैं। इससे मुंबई और नवी मुंबई को बहुत लाभ मिलने वाला है, बच्चों को बहुत लाभ, और भारत के बच्चों को भी बहुत लाभ। भारत के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने आ सकते हैं। और भारतवासियों, मैं बताता हूँ, आप पहले से ही नवी मुंबई में बहुत से कॉलेज और बहुत से शिक्षा संस्थान पहले से ही कई सालों से कार्यरत हैं, जबकि ये जंगल हुआ करता था। और इस कदम का उद्देश्य फडणवीस सरकार द्वारा नवी मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का केंद्र बनाना है। मुंबई राइजिंग क्रिएटिंग एन इंटरनेशनल एजुकेशन सिटी के तहत इसके आशय पत्र मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं शनिवार के दिन, और 1500 करोड़ फडणवीस सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। और जो शर्तें थी विश्वविद्यालयों की विदेशी, वो शर्तें उनकी पूरी नवी मुंबई में उनको लग रहा है कि हमें जो चाहिए था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आसपास आने जाने का रास्ता, स्वच्छ सुंदर बड़े चौड़े, बच्चों के ठहरने के लिए सुंदर व्यवस्था, शुद्ध ताज़ा वातावरण, वो सारी नवी मुंबई में मिल गई है। तो वो पहले से ही है। इसी के साथ ये जो है महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार द्वारा इंटरनेशनल एड सिटी को महाराष्ट्र के शहरी औद्योगिक विकास महामंडल सिडको द्वारा विकसित किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरी नवी मुंबई सिडको द्वारा ही विकसित की जा रही है आज से 40 साल पहले से ही। तो वही सिडको द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो आपको पता ही होगा। परियोजना के हिस्से के तौर पर कुल मिलाकर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के 5 किलोमीटर की रेंज में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नवी मुंबई के 5 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलो दाएँ, 5 किलो बाएँ, 5 किलो आगे, 5 किलो पीछे, 5 किलोमीटर। और इसमें 10 विदेशी कैंपस स्थापित होने वाले हैं, लेकिन 5 तो अभी तैयार हो गए हैं। और इनका बताया जा रहा है कि 2026 में सितंबर के बाद यहाँ पर पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। इस परियोजना में सिडको का बहुत बड़ा हाथ है, और महाराष्ट्र सरकार के साथ भारत सरकार के भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आपको मालूम है, मोदी जी बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, इसलिए 70% जो घर दिए हैं वो बेटियों के, महिलाओं के नाम पे किए हैं। सिडको ने कहा है कि ये देश का पहला अपनी तरह का इंटरनेशनल एडुसिटी हब होगा,
यह परियोजना मुंबई और नवी मुंबई को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के तौर पर स्थापित करेगी और इससे महाराष्ट्र सरकार को 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मदद करेगी और भारत को 2029 तक 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने के अंदर मदद करेगी। इसके अलावा सलाहकार संगठन सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की साल 2024 की विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो नंबर आया है 143वें 143वें स्थान पर था, जो दुनिया के शीर्ष 0.7वें स्थान पर था, जो दुनिया में से एक है। और एबरडीन यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग आई है वो 210 नंबर पे 210वें नंबर पर, जबकि यॉर्क यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 333वें स्थान पर रही है 2024 के हिसाब से। और ये दोनों दुनिया के शीर्ष 1.6% विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। इसी बीच इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 585वें स्थान पर रहा है और यह दुनिया के शीर्ष 2.8% विश्वविद्यालयों में से एक है। साथ ही सिडको ने कहा है कि हमारा उद्देश्य इस पहल के थ्रू यह दिखाना है कि हम नवी मुंबई और भारत में इंटरनेशनल स्तर की शिक्षा अपने बच्चों को दे पाएँ। अब मेरे बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई है, हमारे करीब बहनों के बच्चों को भी होने वाली है अब, लेकिन उनके बच्चों के बच्चों की पढ़ाई में ये काम आएगा। सोचिए 40 साल पहले ही नवी मुंबई के कलम्बोली में हमने घर लिया था, जो वो आज भी है। और आज मैं उल्वे में, मेरा ऑफिस में उल्वे नवी मुंबई में काम कर रहा हूँ, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी, शॉर्टकट दूरी जो है। तो हमारे बच्चों के बच्चों के काम आएगा, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो बाहर दुनिया में जाते हैं उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए, उनके कम से कम 25 से लेकर 35% पैसे बचेंगे। और दूसरा, वहाँ से अपने मम्मी डैडी को मिलने नहीं आ सकते। यहाँ से तो पंजाब हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, मद्रास हो, चंडीगढ़ हो, उत्तरांचल हो, बिहार हो, यूपी हो, मतलब छुट्टी हुई 3-4 दिन की तो आराम से जाके बच्चे माँ बाप से मिलके वापस आ सकते हो। तो मम्मी डैडी भी उनको मिलने के लिए आ सकते हैं और हफ्ता 10 दिन रह के जा सकते हैं। तो ये उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाली बात हो गई है। इंटरनेशनल लेवल के टॉप 5 कैंपस तो 2026 से बताया जा रहा है कि इनमें कुछ में तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जो सितंबर के महीने में शुरू होती है इनमें, और कई में जनवरी फरवरी में होती है, तो 2026 से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूजीसी रेगुलेशन 2023 के मुताबिक भारत का पहला विदेशी कैंपस ब्रिटेन की साउथम्पटन यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में शुरू हो चुकी है। भारत का पहला कैंपस शुरू हो चुका है गुरुग्राम में, जो दिल्ली के पास है, और उसकी पढ़ाई अगले ही महीने, ये जून चल रहा है, जुलाई से उसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और इसकी पूरी डिटेल आप चाहो तो जाके देख सकते हो, बाकी बहुत लंबा वीडियो बनेगा इसमें किस किस तरीके की पढ़ाई होगी। चलो मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि किस यूनिवर्सिटी में किस तरीके की पढ़ाई होगी। चलिए भारतवासी, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम। भारतवासियों, 2 दिन से मुंबई में बारिश पड़ रही है, 2 दिन से, परसों से बंद नहीं हो रही। अभी भी बारिश चालू है, तो मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो बारिश में कोई आ जा नहीं रहा, इसके लिए बहुत तेज़ बारिश घड़ 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 धड़ धड़ हो रहा है। तो इसके लिए मैंने शटर बंद करके लाइट चालू करके वीडियो बना रहा हूँ, और ज़्यादा करके मैं वीडियो अपने ऑफिस से ही बनाता हूँ।
चलिए, आप लोगों का सपोर्ट मेरे को मिलता रहता है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक अनपढ़ गंवार कुछ इधर उधर से सीख के दुनिया की खबरें निकाल के उसमें से कुछ बहुत अच्छी अच्छी खबरें निकाल के, बहुत अच्छी अच्छी खबरें भारतवासियों सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ आपके लिए। देखिए, मैंने 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी में मैंने पता नहीं कल वीडियो डाला है शायद, और आज मैं देख रहा हूँ 20 वीडियो उसमें और आ गए यूट्यूब पे, 20 वीडियो। पहले सबसे पहले मैंने वीडियो डाला था 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अंडमान में ऑयल के भंडार मिल गया, मतलब मिल चुका है, वो वहाँ से तेल भी निकल रहा है, मतलब सैंपल, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से नहीं है। और मैं आपको एक और बता की बात बताऊं, 2022 से ही मोदी सरकार को पता था कि वहाँ तेल मिल चुका है, लेकिन उन्होंने बोला ये इटली वाली जो नचनिया है बार वाला, समझे ना, वो बेटे के साथ, बेटी के साथ, दामाद के साथ उड़न छू हो जाएगी, बेच बाच के उसको दौलत लेके भाग जाएगी, इसके मोदी सरकार ने बताया नहीं था। लेकिन अब हरदीप पुरी जी ने कह दिया कि उसमें से ऑयल मिल रहा है, लेकिन अब उसमें मतलब लगेंगे 3-4 साल, क्योंकि विदेशी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, विदेशी एजेंसियों से बातचीत चालू है, लेकिन कभी ये लफड़ा, कभी ईरान का लफड़ा, कभी इजराइल का लफड़ा, कभी रूस का लफड़ा, कभी भारत का ही पाकिस्तान से लफड़ा। तो ये है बहुत अच्छा, आपको भारतवासियों, बहुत आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल है। सोच समझकर वोट डालिए, देशभक्त पार्टी को वोट डालिए। मेरा वोट हमेशा के लिए बीजेपी के साथ रहता है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी के ऊपर मेरे को गुस्सा भी बहुत आता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।